हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कमीज भीग रही आपको दिख रही होगी, तो कोई चाय वाय का दाग नहीं है। अभी पानी पी रहा था, जस्ट सूख जाएगी थोड़ी देर में। वीडियो को लास्ट तक जाते जाते चलिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, तो जो बहुत जबरदस्त तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और वैसे भी हमें क्यूब रूट और स्क्वायर रूट तो आना ही चाहिए निकालना, ठीक है। तो हम ये सब सीखने वाले हैं और मैं एकदम बेसिक से, मतलब ये जो हमारा पहला वीडियो होता है ना किसी भी चैप्टर के, जैसे डेसिमल का हमने देखा, एलसीएम एचसीएफ का हमने पहला चैप्टर देखा, तो मतलब पहला वीडियो मैं कोशिश करता हूँ मास्टर वीडियो देने की। तो ये मास्टर वीडियो है जिसमें पूरे चैप्टर के दर्शन हो जाते हैं आपको। फिर जो एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन आए हुए होते हैं, फिर मैं उनसे आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ अगले 2-3 वीडियो में, ठीक है। जितने भी इसके क्वेश्चंस चलेंगे, 40-50 क्वेश्चन आपको लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए कराऊंगा इसके बाद, ठीक है। लेकिन ये पहला वीडियो बड़ा जरूर होता है और बहुत ज्ञान से भरपूर होता है, क्योंकि आपका बेस भी क्लियर करेगा, आपको ये भी बताएगा ये टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के अंदर, और सारे टाइप्स को आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्लियर करता चलता हूं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो पहला टॉपिक है इसमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल या घनमूल निकालना, ठीक है। वर्गमूल घनमूल, चैप्टर का नाम ही स्क्वायर रूट क्यूब रूट। तो दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है पहले तो ये बता दूं। बहुत अगर बेसिक से चलूंगा तो ये पता लगना चाहिए आपको, जैसे 4 का वर्ग करूं तो ये होता है वर्ग, मतलब पावर 2, तो इसका मतलब होगा 4 की 4 में 2 बार गुणा, ये होता है स्क्वायर, तो इसका मतलब 16, ये होता है वर्ग। लेकिन अगर वर्गमूल निकालूं, देखिए जैसे 4 का वर्ग करके 16 आया है, और अगर मैं 16 का वर्ग ना करके वर्गमूल करूं तो वर्गमूल का निशान होता है ये, तो वापस 4 आ जाएगा। तो यानी 16 किसका वर्ग था, वर्गमूल का क्या मतलब होता है कि ये 16 किसका वर्ग है, तो 4 का। तो वर्गमूल का मतलब समझ लीजिए कि 16 के वर्गमूल का मतलब होता है 16 किसका वर्ग है। अब वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4, 8 का वर्ग 8 गुणा 8, 9 का वर्ग 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 मतलब 81, और 81 का वर्गमूल वापस 9, क्योंकि 81 किसका वर्ग है, 9 का, ठीक है। सेम चीज घन और घनमूल में होती है। जैसे अगर मैं बोलूं 4 का घन क्या है, घन 4 गुणा 4, घन होता है बड़ी संख्या, 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 64, बड़ी आई ना बहुत। अब 64 का घनमूल क्या है, अब घनमूल को कैसे साइन करते हैं, घनमूल का मतलब है यहाँ 3 लिख जाता है। आपको यहाँ तो 2 नहीं लिखा था आपने वर्गमूल में, वर्गमूल में जब 2 होता है, अगर यहाँ लिखो या मत लिखो इसका मतलब 2 ही होता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 2 ही माना जाता है, तो 2 को लिखते ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना 5 लिख दिया, इसमें प्लस का 5 क्यों नहीं लिखा, माइनस का 5 होता है तो हम -5 जरूर लिखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये प्लस का ही है, अगर उसके आगे कोई निशान नहीं लगा तो हम यहाँ पर वर्गमूल ही मानेंगे, अगर यहाँ 2 नहीं भी लिखा है तो। लेकिन अगर हमें घनमूल लिखना है तो यहाँ 3 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 4 लिख देते हैं तो क्या वो चतुर्थ मूल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे तो फिर पंचमूल, षष्ठमूल और अष्टमूल ऐसे तो बनते ही रहेंगे, तो इसलिए इन सब का नाम दे दिया है, इसका इसका, और आगे चतुर्थ बन जाओ या 5वां मूल बन जाओ, इन सबको करणी बोल दिया जाता है, करणी, ठीक है। घातांक करणी एक चैप्टर पढ़े होंगे, तो ये चीज घातांक है और ये चीज करणी है। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब मैं वर्गमूल घनमूल पे आता हूं वापस। तो मैंने आपको बता दिया कि वर्गमूल का मतलब क्या है और वर्ग का मतलब क्या है, घन का क्या मतलब है, घनमूल का क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना है, तो आप सीखेंगे। अब देखिए, अब मैं इससे वर्गमूल विधि मतलब गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि क्या है, एक होती है भाग विधि, एक होती है फैक्टर मेथड, तो ये वही है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। तो इसका फैक्टर कैसे, तो फैक्टर हम ऐसे करते हैं, 2 से काट दो जी, 2 चौके 8, और फिर मैंने देखा कि भाई ये 6 बार 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16, फिर मैं 2 से काट दूंगा 2 बार 30 बार और 4 बार, और फिर मैं 2 से काट दूंगा, और 2 से मैं काटता हूं 2 पंजे 10, और फिर मैंने देखा 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, और फिर मैं 2 से काटूं तो 2 दूनी 4,
2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, तो काटता चलूंगा ऐसे ही। 2 से जब तक कटे जाएगा हम पीछे पड़े ही रहेंगे इसके, तो 144 बार। अब 2 से, अब मैं यहाँ इधर कर लूँ क्योंकि मुझे जगह कम पड़ गई, तो मैं यहाँ 2 से फिर से, तो 2 से 72 बार, ठीक है। चलिए 2 से फिर कितने 36 बार, 2 से फिर 18 बार, 2 से फिर 9 बार, और 3 से 3 बार, और लास्ट में 3 से फिर 3 बार। तो अब क्या करते हैं, ये है गुणनखंड विधि। तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे हम जोड़े बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। जोड़े क्यों बनाएंगे, वर्गमूल वाले में जोड़े ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि 2-2 का जोड़ा, घन होगा तो 3-3 का जोड़ा, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। फिर यहाँ 3-3 का, 3-3 एक साथ, और यहाँ देखो 3 भी 2 बार है, तो जोड़े बन गए। आपके जोड़े नहीं बनते तो फिर ये पूर्ण वर्ग इसका निकलता ही नहीं, फिर इसका वर्गमूल निकलता ही नहीं, फिर वो पॉइंट में आएगा, ठीक है। उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे वो आगे हम सीखेंगे, अभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जस्ट शुरुआत है। तो दोस्तों जब भी हम ऐसे करते हैं तो गुणनखंड करते हैं तो जोड़े कंप्लीट बनेंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो अब देखें तो कितना हो गया इसका उत्तर। इस जोड़े से 1-2 बाहर, इस जोड़े से एक और 2 बाहर, इस जोड़े से एक और 2, इस जोड़े से एक और 2, और इस जोड़े से एक और 2। टोटल कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 2 हो गए हमारे पास, और एक 3 भी है लास्ट में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96, तो इसका वर्गमूल 96 आ जाएगा, इसका अंडर रूट 96 होगा। इसके हमने कर दिया गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अब आप क्या हो कि जी इसको क्या और तरीके से नहीं कर सकते, मुंह जवानी भी कर सकते हैं क्या, कोई बताता है? हाँ, हम मुंह जवानी भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा तरीका। देखना जरा, 92 में से ही भाग गया, चलो कोई बात नहीं, 92 में से 16 तो फिर लिख लेंगे। ये लीजिए, इस सब को करा देते हैं। अब देखिए, एक आपने सीख लिया कि 92 में से 16 का 96 कैसे आया, ठीक है, व्हाइट लेते हैं। 92 में से 16 का 96 कैसे आया, ऐसे ही आप 8464 को भी सेम इसी लहजे में निकाल सकते हो, इसको भी सेम इसी लहजे में निकाल सकते हो। कैसे? फैक्टर करते जाओ। लेकिन मैं इसका आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक जबरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। वो क्या बताने वाला हूँ वो देखिएगा। जैसे 92 में से 16 का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है इसके 2 के जोड़ा अलग, 2 का जोड़ा अलग, ऐसे बना दूंगा। पीछे से बनाऊंगा, 2 का जोड़ा अलग, 2 का जोड़ा अलग। 2 का नहीं बना तो 3 बच गए, तो इधर तो उन 3 को एक साथ ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 की कोशिश करता हूं मैं। तो मैंने देखा इसका अलग, इसका अलग। अब आप देखो कि 92 में आप किसका जोड़ा बना सकते हो। 92 में तो आपको पता होगा 92 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है। जैसे देखो 6 का वर्ग 36 होता है, तो ये 6 से तो ज्यादा का है 92। 7 का कितना होता है 49, तो ये 7 से भी ज्यादा का है। 8 का होता है 64, तो ये 8 से भी बहुत ज्यादा है। 9 का होता है 81, तो ये 9 से भी ज्यादा है। और 10 का होता है 100, 10 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ 9 आएगा, इससे 9 आएगा कि नहीं, क्योंकि 10 तो इससे ज्यादा हो रहा था, तो 9। अब आगे 9 के क्या आएगा। अब कोई सोचेगा कि जी 16 का फिर हम 4 सोच लें तो 94 आ जाएगा, नहीं। अब आपको 4 नहीं सोचना है, अब आपको इससे ज्यादा क्या सोचना है, आपको कुछ नहीं सोचना। देखिए मैं कर रहा था 9 का 81 और 10 का क्या है 100, ठीक है। 9 का वर्ग याद रखो और 10 का वर्ग याद रखो, क्योंकि हम 9 से ऊपर को चल रहे और 10 से कम रह गया था। तो हमें ये पता है कि 9 के आगे देखो इकाई का अंक 6 है, या तो ये 94 का होगा या ये 96 का होगा, क्योंकि 100 से तो ये कम का ही है, इतना तो निश्चित है। तो ये 90 और 100 के बीच में हो गया वर्ग। क्यों हो गया? क्योंकि देखो इधर 9 आएगा तो आगे एक ही अंक आना है। एक अंक आएगा या तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100 से कम रहना है, क्योंकि ये अगर 10 का बन जाता तो मैं कहता 100 भी हो सके, क्योंकि आगे एक ही अंक रखना है आपको, तो इस 100 से कम ही रखना होगा। तो आप ये सोच के देखिए कि भाई इकाई का अंक 6 कहाँ आता है, 94 में आता है या 96 में आता है। आप कहो दोनों में आता है ना। 93 में इकाई का अंक देखो, 93 में गुणा करोगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। 93 की 93 में, 92 की 92 में करोगे तो इकाई का 4 आएगा, क्योंकि वर्ग यही तो होते हैं। तो
94 में 94 की करोगे तो 6 हो सकता है, 96 में 96 की करोगे तो 6 हो सकता है। अब कैसे डिसाइड करें कि ये 94 का है या 96 का है, तो वो ऐसे डिसाइड करेंगे, देखो ये 9 के वर्ग की तरफ ज्यादा है, 9 का वर्ग होता है 81, तो ये 81 की तरफ ज्यादा है, और 10 का होता है 100, तो यह 100 के पास का है ये, तो आप कहोगे 100 के पास का 81 से थोड़ा सा दूर है। आप कहोगे तो बहुत लंबा काम नहीं होने में दिखाऊंगा, देखो 1 सेकंड में उत्तर आएगा। तो 9 का 81 है, 10 का 100 होता है, वो 100 होता है। तो आप ये बताओ कि ये हम 94 यानी 100 के नजदीक 94 पर है या 96 पर है, क्योंकि ये 100 के नजदीक वाला है, तो आपको 96 की तरफ रहना पड़ेगा, क्योंकि 100 के नजदीक आपका उत्तर आना चाहिए। 81 से तो ये दूर हो गया उत्तर, 11 ज्यादा, 100 से ये 8 ही कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे 94 और 96 में 100 के पास वाला उत्तर होगा, अर्थात 96 उत्तर होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर 96 डायरेक्ट पहुंच जाओगे। अब मैं इस पे आता हूं, देखो और परफेक्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट से 2 जोड़े बनाएंगे, लास्ट से 2 जोड़े बनाएंगे, तो आपको पता है 9 ने 81, तो ये 9 का ही होगा, यहां शुरू का अंक 9 आएगा। ठीक है, अब आप देखो कि बाद में 4 कहां कहां आता है, 91 में 4 आएगा, नहीं आएगा, 92 में 4 आएगा, हाँ आएगा, और कहां आएगा 4, 98 में आएगा। तो ये 9 का वर्ग है। अब ये देखो, मैं या तो 92 का लिखूंगा या इसको 98 का लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, अब ये 9 का और इससे अगली संख्या 10 का, 10 के वर्ग से तो ये बहुत कम है, 9 के वर्ग के बहुत पास है, तो ये इसका मतलब हमें 100 से कम रखना है बहुत, और ये 90 के पास रखना है। 90 के पास रखना है तो 92 ही आएगा, 98 आ ही नहीं सकता इसका, तो 92। अब क्या उसको भी कर सकते हैं, देखो उसको भी, बाद के 2 अंक और ये तीनों को एक साथ ले लो, बचे कुछ एक, अगर ये 4 होते तो 2-2 बना लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूं, इन तीनों का मैं सोचूं, 10 का वर्ग से भी बात बढ़ गई, 11 के वर्ग से भी बात बढ़ गई 121, और 12 का वर्ग 144, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 12 का वर्ग तो बहुत ज्यादा है भाई, 11 का 121 है ना, तो 121 के पास की है, और 12 का 144 तो 144 से बहुत दूर है, और लास्ट में 4 इकाई का अंक कहाँ आएगा, क्या अंक रख लूं मैं, या तो 112 में आएगा इकाई का अंक 4, या 118 में आएगा। अब आप बताओ ये 11 के वर्ग के नजदीक है या 12 के वर्ग यानी 120 के नजदीक है, 12 का मतलब 120 का, तो ये 12 से तो बहुत दूर है। 144 के पास मान लो ये होता है ऐसे कि 138 लिखा हुआ होता, तो मैं इसको 118 का कह सकता था, क्योंकि तब ये 12 के नजदीक होता। ठीक है, 12 के नजदीक होता, लेकिन अब तो ये बहुत दूर है। 12 का मतलब है यहाँ 120, 12 बन जाएगा ना 120 में, 118 में तो 11 ही बनेगा ना, तो अब वो 120 के नजदीक तब होता जब यहाँ 144 के नजदीक ये संख्या होती, लेकिन ये तो 121 के पास की है, इसलिए ये वर्ग किसका बनेगा, 112 का। बहुत ही आसानी से आप इन स्क्वायर को कर सकते हो। बाकी आपको लगता है कि नहीं जी हम तो गुणनखंड विधि से ही करेंगे, तो वो आप वैसे समझ लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो, नहीं तो मुझको बार बार यहाँ चला चला के देख सकते हो, बार बार पॉज करके थोड़ा समझिए, थोड़ा करिए, बुक की प्रैक्टिस और करिए, तो आपको 5 अंकों तक वर्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 अंकों तक की संख्याओं का मुंह जवानी वर्गमूल निकालोगे, ऐसी प्रैक्टिस करना आपको अपनी किताब में, और बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अब देखिए शून्य और दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, अब आपको मुंह जवानी आ गया है तो ये बहुत आसानी से होंगे। देखिए दशमलव वाली संख्या का अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो मैं कह दूंगा 169। 1 से 25 तक के वर्ग तो याद कर लो, याद रहनी चाहिए, 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, रीजनिंग में भी बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये 13 का वर्ग, ये 13 का, तो अगर पॉइंट नहीं होता तो आप 169 को 13 का ही तो कहते, बिल्कुल हमें याद है 1 से 25 तक के, तो ये 2 अंक बाद पॉइंट है, तो इसमें 1 अंक बाद लग जाता है, जस्ट आधे हो जाते हैं। अगर ये अंदर 4 अंक बाद होता पॉइंट, तो बाहर आके 2 अंक बाद लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका ये वर्ग है और इसकी इसमें गुणा करोगे
भाई वर्ग है तो इसकी इसमें गुणा करोगे तो 2 अंक बाद अपने आप बन जाएगा ना, तो यहाँ 2 अंक बाद करूंगा तो ऊपर 4 अंक बाद होना चाहिए। तो ये बात है, ये इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब आप देखिए जीरो वाले में भी यही चीज कर सकते हो कि ये जीरो से एक जीरो बाहर, इन दो जीरो से एक जीरो और बाहर, और 144 से 12 बाहर। तो आपको पता है 144 का 12 होता है, तो इस पूरे का क्या हो गया 1200। तो 1200 भी निकाल लिया आपने, कितना बड़ा वर्गमूल निकाल लिया। अब आप इस पे आ जाओ, अब कहो ये तो बहुत बड़ा है जी, तो बड़े की कोशिश मत करो। संख्या क्या 59,049, इसका ही तो निकालना है। तो इसका तो मैंने अभी आपको सिखाया है, 2 अंक ऐसे छोड़ो और 3 अंकों को एक साथ ले लो। 3 अंकों का आप सोचो ये किसके पास है, आप 1 से 25 तक के याद है, तो 24 का होता है 576, 24 का वर्ग 576, हम पास ही पहुंच गए बिल्कुल। 25 का क्या होता है 625, तो 25 से तो बहुत दूर है, तो 24 और 25 वाली लाइन में आएगा, अर्थात 240 और 250 के बीच में रहेगा, 240 और 250 के बीच में रहेगा। अब बात ये आती है कि 240 और 250 के बीच में इकाई का अंक 9 कहाँ आता है, या तो 243 पे आता है या 247 पे आता है, या तो 243 या 247। अब आप कहोगे कि 247 का है या 243 का, इकाई का अंक बस 2 ही जगह आता है 9, या तो इस पे या इस पे, इन दोनों के बीच। अब आप बताओ इनमें से कौन सा होना चाहिए। ये संख्या 625 के नजदीक होती तो ये वाला होएगा, क्योंकि 625 तो 25 वाले के नजदीक है, लेकिन ये संख्या तो इसके ज्यादा नजदीक है, किसके 576 के, अर्थात 240 वाले के नजदीक बनेगी। तो ये 243 का होगा, 243 का होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 243 का वर्गमूल आपने देख लिया। अब कितने अंक बाद है, 2 पॉइंट कितने अंक बाद है, 2 और 2 4, 5 6 7 8 अंक बाद है, तो बाहर आके कितने अंक बाद लग जाता है 4 अंक बाद। तो इसका आंसर ये हो गया, मुंह जवानी आपका उत्तर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर आपको निकालना है गुणनखंड विधि से तो इसका निकालो, पॉइंट बाद में सेट कर देना। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, 8 का 4 कर लेते हैं, 4 अंक बाद पॉइंट है 2 कर दीजिए, 6 अंक बाद पॉइंट है 3 अंक कर दीजिए, 2 अंक बाद पॉइंट है 1 अंक बाद कर दीजिए, जैसे यहाँ किया, ठीक है। लेकिन 7 अंक बाद हो तो, 5 अंक बाद हो तो, 3 अंक बाद हो तो उसके लिए हमें पहले भाग विधि सीखनी पड़ेगी। भाग विधि आगे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ हम गुणनखंड विधि सीख रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से 8 अंक बाद, 6 अंक बाद, सम अंक बाद, और सम संख्या में ही 0 होनी चाहिए, तो आप यूं ही निकाल दोगे, मतलब 2 0 4 0 6 0 5 0 आएंगी तो फिर आपकी भाग विधि, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर बैठेगा ही नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा 5 0 में 3 0 में, कभी परफेक्ट स्क्वायर बैठ ही नहीं सकता। चलिए, और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 0.01 और इसका 0.0064, तो इसका क्या करना है मेरे को, तो भाई इसका मुझे आता है, इसका वर्गमूल निकालना। तो इसका वर्गमूल भी हट जाएगा, अगर वर्गमूल निकाल दिया तो 64 का 8, ये चिन्ह भी हटा देना ऊपर, और ये 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद। अब इस चिन्ह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चिन्ह की वजह से ही तो 64 का 8 बना। तो अब प्लस, इस चिन्ह की जरूरत नहीं है, पर मुझे तो अभी ये भी तो ऐड करना है, लेकिन ऊपर वाले चिन्ह को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, अभी ये चिन्ह खत्म हुआ है इसको 8 करते ही, ऊपर वाला चिन्ह ज्यों का त्यों है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 0.09 बनेगा, और 0.09 का मतलब ये होगा कि 9 का वर्गमूल 3, ये 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लग जाएगा। उत्तर 0.3 कह दो या 0.3 कह दो। क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। दोस्तों अगले सवाल आते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर के, यानी जिनमें पूर्ण वर्ग 32 किसी का वर्ग 32 का वर्गमूल हो सकता है क्या कोई पूरा? नहीं, क्योंकि 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, तो 5 और 6 के बीच में किसी संख्या का वर्गमूल है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। और देखो 48 किसी का होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो 7 के से तो कम रह जाएगा, 6 के से ज्यादा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। लेकिन हमें फिर इसका उत्तर कैसे निकालें हम लोग ऐसा करते हैं कि 32 का, देखिए गुणनखंड विधि यहाँ बड़ी काम की चीज है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर को लिखने के लिए 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2,
और 2 से 1। तो ये हम जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े जब हम बनाएंगे तो इससे 1 2 बाहर, इससे एक और 2 बाहर, और इसके साथ बेचारे के साथ कोई जोड़ा ही नहीं है। तो जब जोड़ा नहीं होगा तो 2 दूनी 4, और जिसके साथ कोई जोड़ा नहीं है वो अंडर रूट के अंदर ही उसको बंद रखेंगे। अंडर रूट से बाहर वो संख्या आती है जिसका जोड़ा बन चुका होता है। इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो फिर इसका 4 रूट 2, और इसका हम लोग क्या करें, रूट 48 है तो इसको भी हम ऐसे ही तोड़ लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जोड़ा बना दोगे, और इसको भी बनाओगे ना 4 रूट 3 आ जाएगा। आप कहो जी ये तो आपने कैसे लिख दिया, हमें भी सिखा दो ये तरीका। तो मैं आपको सिखा देता हूं। 48 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो, ऐसी 2 संख्या, इसको भी बता दूंगा। 48 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिनमें एक संख्या का वर्गमूल बन जा। एक को बहुत बड़ी भी बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कुछ बच्चे 8 सिंह 48 भी तोड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं एक बड़ी संख्या का वर्ग। कुछ लोग तोड़ेंगे 12 चौक 48, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा जी, नहीं, क्योंकि 12 में फिर और तोड़ोगे 4 तिया 12, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक संख्या ऐसी बना लो जिसका वर्गमूल निकल जा, बड़ी से बड़ी हो। तो 16 का निकल जाएगा। अब 16 को बाहर निकाल लोगे 4, और ये 3 अंदर रह आएगा। सेम इसको 16 दूनी 32, तो 16 का 4, 4 रूट 2, 4 रूट 3, ऐसे। अब नीचे वाले में कोशिश कर सकते हो कि 4 दूनी 8, इसको 4 गुणा 2 बना लूं तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, और ये रूट 2 बेचारा अंदर ही रह जाएगा। और अगर मैं इसको बना दूं तो ये क्या बनेगा, रूट 12, और रूट 12 का मतलब है 4 तिया 12, और 4 का फिर 2 आ जाएगा और 3 अंदर ही रह आएगा। तो आपने देखा ऊपर दोनों में से 4 कॉमन, क्योंकि 4 आ रहा है एक सा, रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे आप देखते हैं तो दोनों में 2 बाहर आ सकता है, और अंदर रूट 2 प्लस रूट 3, और जब दोनों पूरा ब्रैकेट एक सा हो तो बस इनको आपस में काट दो 2 बार, और इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 2। चलिए क्लियर है, बहुत आसानी से। तो अब आप क्या ये सवाल भी ऐसे ही कर पाओगे? देखो इसको भी ऐसे ही तोड़ के दिखाओ मेरे को। तो तोड़ के दिखाओगे तो इसको ऐसी संख्या में तोड़ोगे तो ये 6 चौक 24 ही टूट सकता है। और कोई संख्या बता दो जिसका वर्गमूल निकल जाए बड़ी से बड़ी। तो मुझे नहीं लगता 6 चौक 24 ही टूटेगा, और इस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और अंदर 6 ही रह आएगा। ठीक है, तो इसको भी तोड़ो। तो मैंने देखा इसको 36 छिक्के 216 होते हैं, तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, और ये रूट 6 अंदर ही रह आएगा। और इस 96 को कैसे तोड़ सकता हूं, 16 छिक्के 96 होते हैं, 16 का 4 और रूट 6 अंदर ही रह आएगा। अब ये क्या जोड़ सकते हैं क्या इनको, 2 रूट 6। देखिए रूट 6 दोनों के साथ आ रहा है तो ये x का काम करता है। जैसे 2x में 6x जुड़ेंगे तो कितने 8x हो जाएंगे, और रूट 6 के आपके पास 2 रूट 6 हैं, ये 6 रूट 6 हैं, तो टोटल कितने रूट 6 हो गए आपके पास, 8 रूट 6, और बटे 4 रूट 6। रूट 6 से रूट 6 काट दो, और उत्तर फिर से क्या आ गया, 2। ऐसा मत समझना कि इन सवालों का हर जगह 2 ही उत्तर आता है, यहाँ आ गए तो ये नहीं है। पर आपने करना सीख लिया है अब इनको, और बहुत ही आसानी से करेंगे जब हम अगले को। ये क्वेश्चन भी सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं उन सवालों को कराऊंगा आगे जो लेटेस्ट एग्जाम्स में आए पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करें, देखने में ऐसे लग रहे हैं पता नहीं क्या है। 16 कम 16, 16 भाई ये गुना और ये प्लस होता है, पता है ना इतना। तो आप कहेंगे 25/16, और 25/16 को हम 5/4 लिख सकते हैं, ये आपका उत्तर। और सही बटे में ही लिखना है तो एक सही 1/4, भाई 4 एकम 4, एक बार भाग, एक शेष बचा और 4 से भाग दिया था। ठीक है, तो अब मिसलेनियस क्वेश्चन है, सब एक साथ मिला दिए। अब 2401 का वर्गमूल निकालो। आपके हमने तो कुछ आपने सिखाया था उसी से ना कर ले, 2401 को अंदाजा लगा के ना बता दे। ये 1 अलग करो, 24 अलग करो। तो 24 अलग करने का मतलब है 4 का 5 का, 5 के से कम है तो 3 आएगा यहाँ, सॉरी 4 आएगा यहाँ पहला अंक। ठीक है, तो अब ये इसका मतलब है 40 और 50 के बीच में होगा। भाई 5 के से कम बना, 40 के से थोड़ा ज्यादा। अब इकाई का अंक कहाँ ज्यादा आता है, देखो 50 के 5 के नजदीक है, तो 41 और 49 में आता है इकाई का अंक 1। तो ये 5 के नजदीक है तो 49 होगा, अर्थात ये 50 के नजदीक है, ये 49 का होगा। तो 176 प्लस 49 कह दूं।
176 में अगर 49 आप जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, 7 4 11 और 1 12 और 1 और 1 225 और 225 का आपको याद होना चाहिए कि 15 होता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया इसको भी। और अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं ये कि भाई ऐसे रूट की लाइन ही लगा दी उसने, तो इस सवाल को, ऐसे सवालों को पीछे से उठाते हैं हम। रूट 49 का मान आप निकाल सकते हो, आप क्यों यहाँ नहीं निकाल सकते थे? दरअसल में 5 का क्यों निकालूंगा मैं रूट? ये रूट तो सबके ऊपर है, पहले 5 में ये सारा मामला जुड़ेगा, तो इधर से तो हल कर ही नहीं सकते, ये सारा जोड़ के कैसे लाएंगे? तो ऐसे ऐसे हमें आना पड़ेगा। तो ये रूट सिर्फ इसके लिए उत्तरदायी है 49 के लिए, और इस रूट का मान आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। इसका मान क्या हो जाएगा? 7। और जब ये रूट भी हट जाएगा और 49 भी हट जाएगा तभी तो 7 बनेगा, और 29 में 7 जुड़ जाएंगे, तो 29 और 7 दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा? 36। और 36 के ऊपर ये वर्गमूल अभी तैयार है, और 36 का ये वर्गमूल क्या बना देगा इस पूरे को? 6। और वो 6 किस में जुड़ जाएगा? इस वाले रूट में। 19 और 6 25। सोचो ये 25 हो जाएगा पूरा, और 25 के ऊपर एक रूट है, तो 25 के ऊपर रूट है तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 5। और 5 किस में जुड़ जाएगा? 11 में। 11 और 5 16। 16 से क्या बन जाएगा? 4 अगर इस वर्गमूल को लूंगा, और 4 किस में जुड़ जाएगा? 5 में। 5 और 4 क्या होते हैं? 9। ऊपर वर्गमूल है, तो आपका उत्तर 3। तो इन सवालों को मुंह जवानी भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी आसान चीज है। ठीक है, और अगर इधर देखूं तो ये 3 अंक बाद पॉइंट है, तो इसका वर्गमूल तो मैं ले नहीं सकता, तो सबसे पहले आप ऐसे में वर्गमूल की कोशिश भी मत करो। जब तक पॉइंट आ रहा, तो ऊपर नीचे पॉइंट आ रहे तो आप काटने की सोचो। प्लस तो नहीं है बीच में? नहीं है, फिर तो टेंशन ही खत्म है। फिर क्या टेंशन खत्म है? 3 अंक बाद, 3 अंक बाद, 2 अंक बाद कहीं है? 2 और 3 5, देखिए 4 अंक बाद है, 2 और 2 4, 2 इसके 2 इसके, तो ये 4 वाला कतई खत्म हो गया। और यहाँ पे कितने? 3 अंक बाद, शायद ये मुझसे गलती से लिख गया है, 3 अंक बाद नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर भी एक और 0 है। ठीक है, सब में बराबर ही अंक बाद पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम क्लियर कर सकते हैं क्योंकि सबके पॉइंट कट गए थे। चलिए मुझसे यहाँ 0 और कर लीजिएगा, और अब आपका आंसर आ गया। अब आपका कुछ काट सकते हो क्या? काट दीजिए, अगर आपको काट नहीं है। 8 से 8 कट जाएगा। और क्या काट सकते हो? 2 दूनी 4 है नीचे, तो 4 निम्मा 36, तो ये 9 आ जाएगा। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 16 है, बस और तो कुछ बचा नहीं। तो 9 और 9 81 से फिर 9 ही आ जाएगा। या आप इसको 3, इसको 3 और उसको 4 लिख दो, बात एक ही है, उत्तर 36 ही आना है हर हाल में। ठीक है, तो आपके 36 का कई बच्चे तो ऐसे होते हैं एक बार और वर्गमूल ले जाएंगे, वो पूर्ण वर्ग संख्या आ गई तो 6 ले देंगे, और 6 भी ऑप्शन में होगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्गमूल ले लिया है। देखो इस 9 का क्या ले लिया? इस 9 का 3, इस 9 का 3 क्यों ले रहे? क्योंकि ये चढ़ा हुआ है इसलिए, और ये नहीं चढ़ा होता तो हम 9 की 9 में ही गुणा करके 16 की करते, और 16 का क्या? 4। तो गुणा, तो आपने इसका वर्गमूल का काम कराया तभी तो ये लिया है, तो आप एक बार वर्गमूल लेके और अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? 4 3 12 तो 36 ही उत्तर है, 6 पे सोचना भी मत। चलिए अगले सवाल की बात कर दूं, तो देखिए एक और सवाल आपके सामने आ जाता है। 1 + x अपॉन ये करके है, तो इसको अगर मैं तरीके से करूं तो मुझे दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ता है, और दोनों तरफ का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट इस साइड का हट जाएगा, और उधर होल स्क्वायर होगा तो 14 का 196 और 13 का 169 होता है। ठीक है, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने से ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब मैं इसको हल करूं तो x अपॉन 169, और ये 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 169 माइनस 1। और अगर मैं इसको हटाऊंगा x अपॉन 169, और अगर मैं देखूं तो 169 196 माइनस 169, तो अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 27। 27 बटे 169 को इसके बराबर रख दूंगा, 169 से 169, और x की जगह क्या आ गया? उत्तर 27। तो x का मान इसमें पूछता है, शायद मैं भूल गया उस लाइन को लिखना, x का मान पूछा है तो आपका उत्तर 27 आ जाएगा। दोस्तों ये तो रहा इसका प्रॉपर तरीका, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करके। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है,
आजकल ट्रिक का जमाना है, तो ट्रिक क्या कहती है कि अगर इधर 1 है और ये सब प्लस में ऐसे ही जमे हुए हैं, ऐसे ही इधर चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप अंश और हर को जोड़ दीजिएगा। बस अंश और हर को जोड़ दीजिएगा। अगर इधर 1 प्लस है, कई बार यहाँ 2 कर देता है, क्योंकि उसको भी पता है कोचिंग्स में या बच्चा क्या सीख रहा है आजकल ट्रिक में, तो वो वहाँ 2 करके पूरा फॉर्मेट चेंज कर देता है। तो फिर आपको होल स्क्वायर वाले मेथड से करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि ये फॉर्मेट होगा तभी अंश और हर जोड़ के उत्तर आता है 27। ठीक है, तो 14, 13, 27 ऐसे ही उत्तर आ जाएगा, लेकिन होगा तभी जब क्या हो, यही फॉर्मेट में सवाल हो। चलिए आगे, अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64। अंडर रूट को अगर उधर ले जाओगे तो ये 64 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये 2 की पावर n है और 64 में 2 की पावर कितनी होती है अगर आपको नहीं पता, तो 2 की 2 में जब तक गुणा करे जाओ जब तक 64 ना आ जाए, तो आप देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ गया। तो 2 की पावर कितनी बनी, 6। तो अगर आपको नहीं पता है, तब की बात कर रहा हूं, तो ऊपर 2 है ही, तो 2 की 6 बनती है 64 के अंदर, ऊपर 2 ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, तो 2 की पावर n, और जब भी ब्रैकेट के बाहर अगला चैप्टर आएगा घातांक करनी जो भी आएगा, तो मैं उसमें बताऊंगा इस चीज को कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। 2 की पावर 12। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 की पावर 6 का स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसकी इसमें 2 बार गुणा, और गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती हैं, इसलिए 2 की पावर 12 बनता है। ठीक है भाई, गुणा स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 की 6 गुणा 2 की 6, और 2 की 6 गुणा 2 की 6 का मतलब है गुणा में घाते जुड़ना, तो 2 की पावर 12, इसलिए यहाँ गुणा ही कर देते हैं डायरेक्ट, ऐसे ना लिख के। समझ में आ गई बात। 3 होता तो 6 की 3, एक और 6 3 18, 6 6 6। ठीक है, तो 2 की पावर 12। 2 से 2 अगर सेम बेस है तो काट सकते हैं, और उत्तर आ गया n का मान 12। यहाँ n का मान पूछता है, पूरे सवाल नहीं लिखे मैंने, क्योंकि आगे सवाल वाले पोर्शन बाद में कराऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूं कि कैसे कैसे सवाल इस चैप्टर के अंदर होते हैं। अब आगे हमारी भाग विधि, गुणनखंड विधि के हमने सारे सवाल देखे। अब भाग विधि की जरूरत क्यों पड़ी और भाग विधि क्यों जरूरी है। अब देखो, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का अगर गुणनखंड से निकालते हैं दोस्तों, ये तो देखो हमने तो अंदाजा लगाना भी सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह अंदाजा काम नहीं करता है। बहुत बड़ी संख्या है तो अंदाजा काम नहीं करेगा, फिर भाग विधि हमें लगानी पड़ती है। या गुणनखंड विधि में, गुणनखंड में तो ये पता होना चाहिए 2 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, ये देखते हैं ना। और संख्या मान के चलो सीधी 101 से कट रही हो तो क्या कर लोगे आप, 101 से ऐसा भी हो सके, हाँ हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। 101 से कट रही होगी तो आप गुणनखंड विधि में फेल हो जाते हैं, इसलिए जरूरी बन गई भाग विधि। ठीक है, अब मैं पहले आपको भाग विधि सिखाऊंगा। वैसे तो इसका वर्गमूल आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो। 25 का 625, 26 का 676, तो 25 का कुछ यानी 250 से 260 के बीच आएगा। और कहाँ आएगा, या तो 253 आएगा या 200, क्योंकि इकाई का अंक 9 का आएगा, या 257 आएगा। लेकिन ये 625 के नजदीक है, 676 से दूर है, तो ये 253 आएगा। इसका मुझे पता लग गया, इसका वर्गमूल आएगा 253। ठीक है, क्योंकि देखो इधर आपको पता है ना कि ये 25 का वर्ग है 625, और 26 का ज्यादा बन जाएगा, तो यहां से 25 आया, बस 25 के आगे संख्या सेट करनी है। 3 आएगी या 7 आएगी, क्योंकि इकाई का अंक 9 आ रहा है। 3 आएगी या 7 वो कैसे पता लगते हैं, क्योंकि ये 25 का ज्यादा नजदीक है 26 के, यानी 250 के नजदीक है, ये 260 के, तो 260 से तो बहुत दूर है, अर्थात 260 के नजदीक 257 नहीं बनेगा, या 253 बनेगा, क्योंकि 250 के नजदीक वाला उत्तर चाहिए आपको। चलो वो तो हो गया आइडिया। क्या हम इसको अब तरीके से सीख सकते हैं क्या, बिल्कुल सीख सकते हैं, उसी के लिए आया हूं, और इसकी जरूरत भी पड़ेगी कई जगह हमें। तो भाग विधि से सीखिएगा जरा। भाग विधि मैं अभी आपका बेस बना रहा हूं, चैप्टर में क्वेश्चन कैसे होंगे, कितने की गुणा करें, कितना जोड़ें, कितना भाग करें, वो सब अलग की बात है। उन सब के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में आए हुए कराऊंगा। ठीक है, तो जोड़े बनाते हैं, जोड़े 2-2 के ही बनाते हैं जब भी भाग विधि कर रहे हैं। ऐसा नहीं 3 बच गए, ये तो हमने अंदाजा लगाने के लिए बनाया है। बाकी जो भाग विधि होती है 2-2 के जोड़े बनते हैं। ये बच गया जोड़े,
पूरे बन जाते तो भी कोई टेंशन नहीं थी। अब ये जोड़े से बच गया। अब ये जो बचा है इसमें ही पाड़ा पढ़ते हैं, एक का एक बार, दो का दो बार, दो में दो का पढ़ते हैं, तीन में तीन का, चार में चार का, पांच में पांच का। ऐसा नहीं पढ़ सकते कि दो तिया कर लो, दो दो ही कर सकते हैं, तीन तीन ही कर सकते हैं, तभी तो वर्ग है। तो दो दूनी ही पढ़ सकते हैं क्योंकि तीन तिया नौ ज्यादा हो जाएगा, तो दो दूनी चार। जैसे भाग करते हैं फिर ये घटता है, भाग में घटता है ना, ऐसे ही। बस भाग में तो पता होता है कितने का भाग देना है, इसमें पता नहीं है कितने का देना, इसमें आपको खुद सेट करना है। ठीक है, यही फर्क है भाग में और इसमें। दो दूनी चार, छह में से चार गए दो, फिर क्या करते हैं भाग में अगली संख्या उतारते हैं तो यहाँ पे जोड़ा ही उतरेगा पूरा, यहाँ पे किसी एक को नहीं उतारेंगे, इसलिए जोड़ा बनते हैं कि आप पूरे दो को एक साथ उतार। कौन से दो को? जिनका जोड़ा बना पड़ा है, जोड़ा इसीलिए बनाते हैं शुरू में। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या लिखते हैं भाई, इसमें फिर भाग देंगे, किसका देंगे? भाग में तो फिक्स होता है इसका दो, यहाँ पे फिक्स नहीं है किसका दो। यहाँ पे अब पता चलेगी ये जो संख्या ऊपर आई है इसका दुगना कर दो पहले, तो चार। चार क्या ये हर जगह दुगना है? बिल्कुल दुगना करना है हर जगह। अब 41 एकम, 41 कहां से आया? एक अंक लिखूंगा तो एक बार पढ़ूंगा, अपने पास से ही लिखना है अंक भी। 42 दूनी, दो लिखूंगा तो दो बार, जब तक पढ़ता रहूंगा जब तक ये ना आ जाए। 43 तिया 129, 44 चौका 176, 45 पंजे 225, अब भी कम है, 46 छिक्के ज्यादा हो जाएंगे, तो 45 पंजे में पढ़ूंगा, 45 पंजे यहां भी लिख दूंगा, तो 45 पंजे में देखूंगा 225 होते हैं, और बचा क्या? 15, और फिर क्या उतार लूं? 09। ध्यान देना 25 का दुगना 50 यहां हो जाएगा, जो यहां पर है उसका दुगना। अब पहाड़ा कैसे पढ़े? फिर एक लिखो एक बार, 501 हो जाएगा, 501 एकम 501, 502 दूनी 1004, 503 तिया आ गया यही कि नहीं आया? 1509। आप देख रहे हो पूरा पूरा कट गया, तो ये 253 का वर्ग आ गया। ये होता है भाग विधि। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। ठीक है, हमने तो हिसाब ही लगा दिया था कि ये 253 का है। ठीक है, और अगर कोई गुणनखंड विधि से करता तो 253 वाले सवाल को आप मुश्किल से ही कर पाओगे गुणनखंड से, क्योंकि ये ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं। 253 शायद अभाज्य ही है, किसी से कटती नहीं है, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। सीधी ये 253 से ही कटेगी और किसी से कटेगी ना, 3 से ना किसी से। ठीक है, चलिए तो आप देखिए इसको तो इसको देखना है तो भाई फिर हमें ये करना पड़ेगा कुछ। चलो करते हैं 89 49 16, इसका बना दो, फिर से बना दो, 2 2 2 बना दिया जी, बना दिया। आप क्या हो इसको भी जुगाड़ लगा के दिखा देते? तो जुगाड़ अगर मैं लगाऊंगा तो दोस्तों ऐसे लगाऊंगा, इसमें दो दो के जोड़े, दो दो के क्यों बना रहे हो जी? इन चारों को एक साथ रख लो, इन चारों को एक साथ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, अब इन चारों का आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है भाई। 90 का 8100, 100 का 10,000, 90 और 100 के बीच में होगा। तो ऐसा ना सोच के, क्योंकि 90 100 का बहुत भारी पड़ रहा है चारों का, तो इसलिए दो दो पार्ट में तोड़ लिया इनको भी। तो मैंने देखा 89 9 81, 10 दूसरे में 100, तो 9 से शुरुआत होगी इसकी। ठीक है, तो 9 से शुरुआत होगी इसकी। अब 9 वाले शुरुआत भी 2 की है, या तो 920 का बनेगा या 946 का बनेगा। अब 920 का इसलिए नहीं बन सकता, 920 का होगा तो 920 गुणा 920, बाद में 2 जीरो जरूर आती, तो इसका हो नहीं सकता। ऑप्शन इसलिए लिखे अगर जुगाड़ लगाना है तो इसका ये 100% होगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो बहुत ही आराम से। ठीक है, हिसाब तो लगा लिया आपने। चलिए अब ये तो हो गया हमारा जुगाड़ का तरीका। अब जरा प्रॉपर तरीका सीखते हैं। 9 81, ठीक है, वही कर रहा हूं मैं, वहां शुरुआत मुझे दिख रहा है एकदम। 9 में से एक गया 8 और 49 उतार लिया। 9 का दुगना 18, 181, 182, 183 ऐसे पढ़ता जाऊंगा, और 184 चौका, 184 चौका, 185 पंजे ज्यादा हो जाएगा, 184 चौका ही पढ़ लेता हूँ। 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7,
तो मैंने देखा 3 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 113। 185 पंजे तो नहीं जाता, शायद नहीं जाता ना, 18 पंजे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे को अब 16 और उतार लेना है आगे, और फिर मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं इसका दुगुना करता हूं। 94 का दुगुना क्या हो जाएगा, 188। अब मैं यहाँ पर वो लेके आऊंगा जिसमें बाद में 6 बचता हो, तो ऐसा क्या अंक लाऊंगा, या तो यहाँ पे 4 रखूंगा या यहाँ पे 8 रखूंगा। तो अगर मैं देखूं 18 का 113 में पढ़ूं तो 18 100 ज्यादा हो जाएगा। इतने में मुझे अंदाजा लग गया कि ये 4 रख के ही हो सकता है, 6 रखने से नहीं होगा। तो मैं 4 रखने से भाई कम आ रहा है, सॉरी 6 रखने से आएगा। 18 छिक्के 108, हाँ 6 बार में चला जाएगा। 18 छिक्के तो 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार अगर इसका दोगे तो सेम यही बन जाएगा, सेम यही बन जाएगा 6 बार पढ़ोगे तो। ठीक है, तो 946 इसका परफेक्ट रूप से इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो भाग विधि भी अब आपने सीख ली है, बस मैंने ये विधियां सिखाने के लिए लिखे थे आपको कि भाग विधि भी सीख जाओ, गुणनखंड विधि भी सीख जाओ। जब भाग विधि सीख गए तो आपको वो जो 3 अंकों वाले बाद दशमलव लगे तो कितने अंक बाद पॉइंट आएगा, अब उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर देखो ये होता, बहुत बच्चे इसको 0.2 कहते हैं, इसका वर्गमूल 0.2 करके अगर इसका वर्गमूल 0.2 कर रहे हो तो 0.2 का वर्ग ये आना चाहिए। तो आप बताओ 0.2 का वर्ग ला सकते हो? ये 0.2 में 0.2 की गुणा करोगे, क्या ये ला सकते हो? नहीं, आप कहोगे 0.04 आएगा ये तो 0.04 होता तब आप इसका वर्गमूल 0.2 कह सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत बच्चे इसका 0.2 बोलते हैं, तो इसलिए ये वाला वर्गमूल मतलब ये वाला चीज अलग है और ये वाली अलग है। 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लग जाता है, 4 अंक बाद हो 2 अंक बाद, 6 अंक बाद हो 3 अंक बाद भी लग जाएगा, लेकिन 1 अंक बाद हो तो आधा अंक बाद नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आधा अंक तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, आधा ये कोई अक्षर थोड़ी है कै कबूतर खे खरगोश वाले कि आधा कै बना दो आधा खे बना दो, तो यहाँ आधा अक्षर आधा 4 बनना ही नहीं दिखा होगा आज तक आपने। चलो तो फिर क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, 0.4 का वर्गमूल है ना, हम 1 अंक बाद का निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इसमें 2 अंक बना देते हैं। अब 2 अंक कैसे बनाते हैं, 0 बढ़ा दो, 0 तो कितनी बढ़ा लो आपके हाथ में, तो बन गए 2 अंक, हाँ 2 अंक बन गए। अब निकाल सको वर्गमूल, तो अब कैसे निकालते हैं, ध्यान दे दो जरा, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट ऊपर भी लगा दो, और 40 का पूरा जोड़ा, यानी पॉइंट के बाद, याद रखो मेरी बात, पॉइंट के बाद अंकों के जोड़े जरूरी हैं। यहां जोड़े नहीं है तो हमने 0 लगा के जोड़ा बना दिया। पॉइंट के बाद अंकों के जोड़े नहीं बन रहे, 3 है, ये बन गए जोड़े, ऐसे बनाऊंगा। यहां भी पॉइंट के बाद अंकों के जोड़े नहीं है, बन गया जोड़ा। तो इस तरीके से आपको जोड़े बनाने पड़ते हैं, पहले पॉइंट के बाद अंकों के, अब उसके बाद आप पॉइंट के वर्गमूल निकालने की कोशिश करें। तो अब मैं देखूं 2 दूनी 4 तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 6 छिंगे 36, तो अब 6 छिंग 36 निकल गया बहुत आराम से। तो हमने देखा ये घटा 4, तो 0.4 का वर्गमूल 0.6 आ रहा है, देख लो आप। आगे क्या अंक आएगा अगर आपको और भी आगे का चाहिए तो लो, क्या करते हैं फिर, 6 का दुगना 12, पॉइंट लगा हुआ 2 0 और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और निकालना 121 एकम, 122 दूनी, 123 तिया, ये कहां से आ रहे हैं 123, अरे इसके आगे अंक भी तो लिखोगे, उतनी ही बार पढ़ोगे। यहाँ 2 लिखोगे 2 बार पढ़ोगे, 3 लिखोगे 3 बार, तो 123 तिया बार चला जाएगा, 123 तिया 369, तो 2 अंक बाद तक निकाल लिया, आगे तो ऐसे भागे पूरा कभी जाएगा ही नहीं, तो 0.63। तो देखो 40 पैसे का वर्गमूल 63 पैसा आया, तो ज्यादा भी आ जाता वर्गमूल। अगर 1 से छोटी संख्या ना तो वर्गमूल उनसे भी ज्यादा आएगा जो अंदर लिखी हुई है। बात समझ में आ रही है? चलो कुछ तो आ रही होगी, आगे बात क्लियर है। लो भाई, लो भाई, ओहो ये भी मिट गया नीचे वाला, कोई नहीं इसे फिर लगा लेंगे। ये लो, अब जगह बन गई, तो ये रहा। ठीक है, अब ऊपर वाले सवाल को खुद कर सकते हो क्या? खुद का मतलब खुद ही है। अब आप देखो
0.0640 जोड़े बना दिए। जोड़े बनाऊंगा तो फिर पॉइंट ऊपर लगाऊंगा, 6 में पढ़ूंगा तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 2 दूनी 4 बार ही जाएगा, फिर 2 बचेगा घटाऊंगा तो, और 40 उतर जाएगा, 2 का दुगुना 4, 41 एकम 42 दूनी 43 तिया 44 चौका 176, 45 पंजे 225, तो 5 बार चला जाएगा, 45 पंजे 225। तो हमने देखा 15 बचा, और आगे मत करो, 2 अंक बाद तक मिल गया, बहुत है। तो पॉइंट देखो, कई बच्चे ये कर देते हैं 64 का वर्गमूल 8, तो पॉइंट 8 लिख देगा, कोई पॉइंट 08 लिख देगा। वर्गमूल पॉइंट 08 किसका हुआ? अगर ये 4 अंक बाद होता, 4 अंक बाद है ही नहीं, वो तो 3 अंक बाद है, 4 तो हमने बनाए। तो ये 640 का वर्गमूल है एक्चुअल में, ठीक है। तो 0.25 ऐसे आप कहिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया है। तो 0.25, आगे बढ़ना तो बढ़ जाओ, उससे भी और तीसरा अंक भी लाना तो ले आओ, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। और मैं अब अगले सवाल की बात करूं तो 0.90 का वर्गमूल, 9 का ही पूछा था, 90 तो हमने लगाई है अपने पास से। अब पॉइंट लगा लो यहाँ, 9 81, और देखूं तो 9, अब ये 9 का दुगना 18, पॉइंट लगा हुआ 20 और 184 चौका बार चला जाएगा, जितनी बार जाएगा हमें मिल गया 0.94, 0.90 पैसा का वर्गमूल, यानी 90 पैसा का वर्गमूल 94 पैसा आ रहा है। देख लो मैंने क्या बताई, 1 रुपया से जो भी छोटे वर्गमूल होंगे, अर्थात 1 से कम वाली संख्याओं के वर्गमूल उनसे भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये आपने एक नई चीज हो सकता है सीख ली हो। चलो अगला सवाल क्या बोलता हूं कि ये 256 का वर्गमूल, क्या ये भाग विधि से जरूरी है? भाग विधि तब लगाते हैं अगर ये विषम अंक होंगे तो। अब मैं देखूं कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है, मुझे भाग विधि की जरूरत नहीं है, और 256 का जानता हूं मैं 16 का वर्ग है, तो मुझे भाग विधि की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो ये 6 अंक बाद है, और 6 का मैं क्या करूं, 6 के आधे कर दो 3, 6 के आधे कर दो 3, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा मैंने मतलब थोड़ा जल्दी, 6 के आधे 3, 3 के आधे, दरअसल में ये जल्दी में मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 8 अंक बाद है, ये वाला अपने पास से लिखा है मैंने सवाल, तो ये 8 अंक बाद है, ठीक है। तो 8 अंक बाद कर लें, 3 3 6 और 2 8, ठीक है। चलिए अब है ये परफेक्ट सवाल। अब इस चीज के लिए 3 बार वर्गमूल है, तो 16 का चढ़ाओ, ये हो गया 16 का, भाई 256 का 16 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये वाला वर्गमूल भी गया, और कितने अंक बाद हो गया, 8 के हो गए 4, ठीक है। अब इस पर रहेगी सिर्फ 2 वर्गमूल, तो अगर मैं 16 का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 का 4, ये वाला वर्गमूल जाएगा, 4 अंक के 2 अंक रह जाएंगे, तो ये वाला वर्गमूल भी गया, तो सिर्फ ऊपर वाला वर्गमूल बचा, और 4 का क्या बन जाएगा, 2, ये 2 अंक बाद है तो बाहर आके 1 अंक बाद, तो इसका उत्तर 0.2, ठीक है। ये था ये सवाल, तो इसको बस 8 अंक बाद कर लेना, तब ज्यादा बेहतर कर पाओगे, ठीक है। 6 वाले से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, तो ये गलती से लग गया बात, और कुछ नहीं है। चलो घनमूल और फिर वर्गमूल, जब दोनों ही आ जाए तो पहले कौन सा निकालें? तो वैसे तो पहले वही निकालो जो अंदर है, फिर बाहर वाले पे आओ, पर कोई सा भी आप निकाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 64 का पहले 8 निकाल लो, 8 का फिर घनमूल ले दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 64 का पहले वर्गमूल निकाल लो, 64 का वर्गमूल क्या है, ओ सॉरी घनमूल निकाल लो, 4 का 2, ठीक है। और 64 का वर्गमूल भी निकाल सको 8, और 8 का फिर घनमूल भी निकाल सकते हो 2, तो आपके मर्जी है, जैसे भी आप कहो 2 या ना फाइनली। तो 64 का जब हम घनमूल ले रहे हैं, तो घनमूल ले रहा हूं पहले, तो घनमूल आता है 4, 4 गुना 4 गुना 4, तभी तो 64 बना। तो ये 6 अंक बाद है घनमूल में, वर्गमूल में आधे होते हैं, घनमूल में तिहाई होते हैं, क्योंकि 3 की बात है, तो घनमूल में तिहाई, 6 के 2 ही रह जाएंगे, 3 का 1 बनता, तो 6 के 2 बनेंगे, और ऊपर वर्गमूल ऐसा का ऐसा ही चढ़ा हुआ है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद होगा, तो 0.2 इसका उत्तर है। तो 0.2 इसका भी, 0.2 उसका भी। चलिए अगला सवाल,
कितनी 3 अंकीय संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया है आपके सामने कि कितनी 3 अंकीय संख्याएं। तो 3 अंकीय संख्याएं 100 से शुरू होती हैं और कहां खत्म होती हैं? 999 पर। तो 3 अंकीय जैसे ही शुरू हुई तो ये पूर्ण वर्ग है, हाँ 10 का वर्ग है, तो 10 से शुरू होती है। अब आपको कैसे ढूंढेंगे? 121, 144 क्या पूरे में ढूंढते ही रहेंगे? नहीं, 999 आप सोचो, 999 किसका वर्ग है? इसके आसपास कोई संख्या का वर्ग बताओ। 30 का 900 होता है, 31 का 961 होता है, 32 का 1024 होता है, 32 का ज्यादा हो जाएगा। 31 तक के वर्ग इसके अंदर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे बताओ? 31 के वर्ग 31 तक के इस बीच में ही पड़ेंगे, 961 तक के वर्ग, 32 का इससे ऊपर हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हो गई? 10 से लेकर 31 तक के वर्ग इसी के बीच में आने सारे। तो कितनी संख्या हो गई ये? तो आप समझ लीजिएगा 10 से लेकर 31 तक गिन दो टोटल, तो आप देखोगे ये हो गई है कितनी? 22 संख्याएं। 22 कैसे आई भाई? 31 सारी 31 है, 1 से लेकर 31, 9 ही तो नहीं है बस शुरू की, 9 ही तो नहीं है, 31 में से 9 हटा दो 22 आ जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हो। या 10 से 31 तक 21 संख्या और एक खुद 10 भी शामिल है, इसलिए 22। तो ऐसे आप टोटल गिन सकते हो 22 पूर्ण वर्ग संख्या इसके अंदर अंदर बनेगी। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता दिया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं कि इसमें किस न्यूनतम संख्या को जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी जोड़ने या घटाने की बात आएगी तो हमेशा भाग विधि से वर्गमूल निकालना है आपको। तो यहाँ पे भाग विधि से तुरंत शुरू हो जाओ जब भी जोड़ने घटाने की बात आए। कितना जोड़ें कितना घटाएं, जब भी ऐसी बात हो तो भाग विधि से शुरू हो जाना। एक एकम एक, तो अगर घटाने का आता तो क्या करता, मैं इसी सवाल में बता दूंगा अगर घटाने का पूछा तो चलिए माइनस, तो यहाँ तो 0 बचा तो 32 उतार लेंगे। अगला एक का दुगना, अब तो परफेक्ट हो जाने चाहिए। 21 एकम, कई सवाल कर दिए, 22 दूनी ज्यादा हो जाता तो यहाँ बचे 11, 18 उतार लिया। अब देखना, सुनना मेरी बात को, 11 का दुगना 22, 221 एकम, 222 दूनी, 223 तिया, 224 चौका, 225 पंजे। 225 पंजे मैंने देखा तो ये बनता है 1125। 225 पंजे। अगर ये पूछता कितना घटाया जाए तो 224 चौका तक ही रहने देता, क्योंकि 225 पंजे ज्यादा आ गया। 224 चौका जो भी यहां आता, 224 चौका आते आपके 896, 896 यहां घट जाता, जो शेष आता उतना ही घटाया जाए, वही उत्तर होता। ये पूछता किसको, संख्या को घटाया जाए, तो जो शेष आए वही आपका आंसर है। लेकिन अगर उसने पूछा है कि क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने में आप क्या करोगे, जोड़ने में आप क्या करोगे, 4 बार जा रहा है तो आप एक बार फालतू पढ़ो लास्ट में जाके, लास्ट ही तो चल रहा बिल्कुल, तो शेष मत बचाओ और फालतू पढ़ दो। तो 225 पंजे हो गए 1125। तो अब यूं देख लो ऊपर वाली संख्या कितनी कम पड़ गई, 5। 1125 में से 1118 घटा लो, आपके ऊपर वाली संख्या 7 कम रह गई। तो 7 अगर जोड़ देते ऊपर वाली में तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता। और ये ऊपर वाली कौन सी है, ये वाली है। तो इसमें अगर 7 जोड़ दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता और ये 115 का वर्ग बन जाता अगर इसमें 7 जुड़ जाए। तो यही तो पूछा है कि क्या जोड़ दिया जाए, तो आपको 7 जोड़ दिया जाए। किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, 115 का। हमें पूछा ही नहीं है किसका बनेगा, पर हमारा काम तो हो गया। और अगले सवाल पे आता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने इनको, तो जरा समझ लीजिएगा। 7 + 4 √2 बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में डाले हैं। थोड़ा अगर दिमाग ठस हो गया पढ़ते पढ़ते तो अब पानी वानी पियाओ, लेकिन उसके बाद देख लेना इसको, यही वीडियो रोक कर। पर देखना बहुत मन से, चाहे कल देख लेना, पर देखना बहुत मन से, क्योंकि देखो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको सिखा रहा हूं दोस्तों। जब भी ऐसी संख्याओं को वर्गमूल लेने को आए आपको, आपने वर्गमूल पूरी का तो ले लिया, पूर्ण संख्याओं का, पॉइंट वाली का भी ले लिया, क्या रूट के ऊपर रूट चढ़ रहा हो तो ऐसी संख्याओं को कैसे हल करते हैं, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे लेते हैं। क्योंकि चैप्टर ही वर्गमूल का है, तरह तरह की संख्या आ रही है, ये आ रही है, तो इसका वर्गमूल लेना है हमें। तो हम क्या करते हैं, तो इस ऐसे सवाल को देखते ही बस एक बात ध्यान दिया करो कि यहां पर 2 होना चाहिए। क्या यहां पर 2 है, बिल्कुल है जरूर होना चाहिए, नहीं है तो बनाना।
तो यहाँ पे 2 है। तो अब ऐसी दो संख्या ढूंढो, ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका जोड़ तो ये आ जाए और जिनकी गुणा ये आ जाए। लेकिन ये तभी ढूंढेंगे जब यहां 2 होगा, नहीं होगा तो 2 बनाओ पहले, उसके बाद ढूंढना। ठीक है, बनाऊंगा अभी। तो जोड़ ये हो और गुणा ये हो, तो ऐसी संख्या एकदम से मिल जाएंगी आपको 5 और 3, खुद अपने आप ढूंढ दोगे आप 5 और 3। तो उत्तर क्या हो गया, √5 प्लस √3, क्योंकि वर्गमूल पूछा है तो दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दिया। प्लस है बीच में तो प्लस लगा दो, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो। चलो जी, प्लस में तो आपने इधर लिखो 3 को या उधर लिखो 5 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस होता तो पहले कौन सा लिखता और बाद में कौन सा लिखता, कोई सा भी लिख दो तब भी दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन में हमेशा एक ही मिलेगा। मतलब अगर यहाँ माइनस होता √5 माइनस √3 भी लिख सको, √3 माइनस √5 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं, अब इस पे आ जाऊं। तो यहां पे मैंने क्या बताया, जोड़े ढूंढने से पहले यहां 2 बनाना बहुत जरूरी है। तो 2 कैसे बनाते हैं जरा सीख लो, ये बहुत काम की बात है। तो 2 गुणा 2 √3, 4 को ऐसे तोड़ दिया, 2 गुणा 2। तो इस 2 को अंदर ले जाऊंगा मैं इसको, क्योंकि मुझे सिर्फ एक 2 की जरूरत है बाहर, इस एक 2 को तो एक्स्ट्रा है। तो इसको अंदर कैसे ले जाते हैं, ध्यान देना, ये 2 बाहर ही रहेगा। इस 2 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो 3 तो है ही, इस 2 को जब अंदर ले जाऊंगा तो ये 4 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा जी, क्योंकि 2 तभी तो बाहर आया होगा जब अंदर 4 रहा होगा, अंदर 4 तभी तो यहाँ 2 आएगा। वापस अगर बैक गियर लगाऊं तो 4 का 2 भी तो आना चाहिए, तो अब आ जाएगा ना। अगर मैं इस 2 को 2 ही ले जाता तो बाहर तो आप निकाल ही नहीं सकते फिर उसको, अब निकल जाएगा। तो बैक गियर में भी बिल्कुल बढ़िया बैठना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो कुल मिला के अब तो बात बन गई 7 प्लस 2 √12। अब आ गया वहीं 2 जहां चाहिए था, बिल्कुल आ गया जी। तो अब ऐसे जोड़े ढूंढ लो जिनका योग ये बने और जिनकी गुणा ये बने। तो आप एकदम से बता दोगे 4 और 3, और 4 और 3 आ गए, 4 और 3 आ गए तो रूट चढ़ा दो दोनों के ऊपर, बीच में प्लस लगा दो। 4 और 3, तो √4 का मान 2 और √3 का 3, तो इसको 2 प्लस √3 भी आप लिख सकते हो, यही बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो बस अब अगली बात देखो, अगले वाले सवाल को देखो। तो भाई इसको कैसे करूं, इसको जरा देखो, यहां पे 2 चाहिए, तो यानी 13 प्लस 2 गुणा 2 √10। ठीक है, इस 2 को अंदर ले जाओ, इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और 4 बन जाएगा तो ये 40 हो जाएगा कि नहीं, 10 चौके 40। देखो कभी यहाँ 6 भी हो सकता है, तो 2 गुणा 3, तो 3 को अंदर ले जाऊंगा तो 9 बन जाएगा, 10 9 90। तो अगर 6 आ जाएगा तो ये करना है आपको। यहाँ मुझे पता है आपका दिमाग कैसे चलता है, यहाँ 3 आ गया तो यहाँ 5 आ गया, पहले 4 और 6 के ही सीख लो, उसके बाद ही देख लियो औरों को। अभी इनसे तो सुलट नहीं रहे, तो उनको भी देखते हैं। उनमें 2 के ऊपर गुणा 2 के नीचे गुणा करके बनाया जाता है। ठीक है, 2 का गुणा 2 का भाग, फिर बनते हैं वो हिसाब किताब। चलो कोई बात नहीं, चलो बच्चे हो, आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, नहीं आ रही होंगी तो फिर आप तब भी बेकार हो, आ रही होंगी तो आप बहुत अच्छे हो, आनी चाहिए, आगे आगे भी सोचनी चाहिए। चलो, योग 13 और गुणा 40, ऐसी 2 संख्या आप एकदम बता दोगे, 8 और 5, बीच में प्लस है तो प्लस ही लगा दो, और ये रहा उत्तर। और 8 को आप 2 √2 भी लिख सकते हो, और प्लस 5 क्यों लिख सके, क्योंकि 2 को अंदर ले जाओ, 4 ही बनेगा, 4 दूनी 8 √8, अब भी 8 ही √8 ही है। ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए, तो 2 √2 और प्लस √5, ये इसका आंसर हो गया। अगर 6 होता 2 3 6 करते, पर फिर जोड़े नहीं बनेंगे, उस हिसाब से सेट होके आएगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर 3 अंदर ले जाकर फिर जोड़े अपने आप सेट करके देगा, वो उसकी टेंशन है कैसे सवाल देता है। और दोस्तों, और वेरी गुड कॉन्सेप्ट देखूं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखूं, तो ये वाले कॉन्सेप्ट है, यहां पढ़ा देता हूं इनको भी। तो दोस्तों देखिएगा, इस रूट के अंदर आपको एक ही संख्या नजर आ रही है 6, और इनफाइनाइट तक अगर जाए तो 6 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ लो जिनकी गुणा 6 बैठती हो, जिनकी 6 बैठती हो, और वो दोनों ही लगातार संख्या हो, तो आप कहोगे 2 गुणा 3। लगातार होनी जरूरी है, हाँ जरूरी है।
तभी आप इस ट्रिक को यूज कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर जो भी संख्या आएंगे, आप कोई भी सवाल उठा के देखना, उनमें लगातार संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, ऐसी ही संख्या होंगी जो वो टूट सके लगातार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा प्लस लग रहा है तो बड़ा वाला उत्तर इनमें से, और अगर यहाँ बीच में माइनस लग रहा होता तो छोटा वाला, यानी 2 उत्तर। तो अब उत्तर कौन सा हो जाएगा, 3, क्योंकि प्लस है तो प्लस का मतलब ज्यादा ही करेगा चीज को। अब देखिए यहाँ माइनस लग गया है बीच में, तो 2 के फैक्टर करो जिनकी गुणा 2 आती हो और लगातार दोनों संख्या हो, तो कोई भी कह देगा 1 गुणा 2, तो उत्तर 2 आएगा या 1 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि बाद में माइनस लग रहा है तो ये वाला उत्तर। अगर प्लस लग रहा होता तो उत्तर इसका भी 2 आता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अभी आपने देखा प्लस लग रहा है माइनस लग रहा है, लेकिन बीच में गुणा भी तो आ सकती है, भाग नहीं आता, गुणा ही आ सकती है। 3 ही चिन्ह आते हैं, प्लस माइनस गुणा। अब अगर गुणा आ गई तो इसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों, तो 5 की पावर करनी पड़ेगी। गुणा तो पावर बनाती है ना, तो पावर ही बनाते हैं। अब हम यहाँ देखो जोड़ वोड़ तो वहां कर लिए, बड़ी संख्या वहां ले ली, अब यहाँ पे जब गुणा आती है तो पावर बनाते हैं। और वर्गमूल का मतलब होता है 2, तो यहाँ 2 लिखता ही तो नहीं हूं मैं, होता तो है, बिल्कुल होता है जी, बताई थी शुरू में। तो इन 2 की सबकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो कितने भाई, इन सब पे रूट पे लिख लिया मैंने 2 2, और ये गुणा कितनी बनी 32, और कर लो फिर से गुणा तो 32। और जब भी 32 बनेगी तो ध्यान रखना, नीचे 32 और ऊपर 32 से 1 कम, 31। ये आपका उत्तर है, 5 की पावर 31/32 इस सवाल का आंसर है। क्या एक और रूट 5 होता तो, एक और 2 होता तो 32 दूनी 64, तो 63/64 उत्तर होता। और होता तो 64 दूनी 128, यहाँ 127 ऊपर आएगी किसकी पावर, जो अंदर अंक लिखा हुआ है, अंदर अंक लिखा हुआ है। ये 2 कहां से लिखा, ये 2 तो पावर के लिए लिखा है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आप इस 3 का सवाल, इस वाले सवाल को देखो। इस वाले सवाल में ऐसा क्या है, इस वाले सवाल में भी बहुत खास है। ऊपर इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है सवाल में, कि इसमें तो इनफाइनाइट नहीं होता और इसमें इनफाइनाइट होता है। तो फिर इसको कैसे करें भाई, गुणा वाला है तो फिर वही पावर वाली बात आती है। अब यहाँ 2 2 2 2 लिखता भी चलूं तो कहां तक लिखूंगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट ही हो गया। 2 की पता ही ना कहां तक गुणा करनी है, तो आपको इनफाइनाइट तक करनी है गुणा। तो नीचे तो इनफाइनाइट ही हो गया, और ऊपर क्या लिख दूं, इनफाइनाइट -1। और देखो इनफाइनाइट -1 कितना होता है, इनफाइनाइट क्या चीज होती है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जिसको हम बता ही नहीं सकते कितना है। जैसे एक कमरे में भूस भरा हुआ है, भूस जानते हो, हाँ वही गांव भैंसों का चारा, भूस भरा हुआ है। ठीक है, ये आपकी सिर पे बाल है, मेरे में तो कम रह गए, आपके पे ज्यादा मान लो, तो आपके बालों को गिना नहीं जा सकता। अब मैंने एक बाल उखाड़ लिया आपका, अब कहूंगा अब गिन के दिखा देना, एक बाल कम कर दिया, अब गिन दोगे क्या, अब भी तो वो इनफाइनाइट ही रहे। भूस का कमरा है, भूस भरा हुआ, तुनके कितने हैं उसमें, अनगिनत है जी, इनफाइनाइट है। एक तुनका उठा लो क्या फिर गिन दोगे, अरे 100 उठा लो, लाख उठा लो, जब भी नहीं गिन पाओगे। ठीक है, जब भी नहीं गिन पाओगे, वही बात है। इनफाइनाइट -1 भी करोगे तो भी इनफाइनाइट ही आता है, तो इनफाइनाइट -1 भी लिख दो, तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट कट जाएगा तो एक बार, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। चलो क्लियर, ठीक है। और अगला यानी लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्या है कि देखिए इन सब का अंतर आपको समान मिलेगा, समान मिलेगा। ये भी √1 कह सको भाई, √1 भी तो 1 ही होता, इनका अंतर भी 2, इसका अंतर भी 2। जब भी ऐसे अंतर आपको बराबर मिल रहा हो, बराबर मिल रहा हो, तो जो सबसे छोटी वाली है ना इनमें, कौन सी है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी वाली है ना इनमें, ये सबसे छोटी होगी। ऐसा क्यों होता है, हर के परिमेयकरण से मैं आपको समझाना की भी कोशिश करूं, अगर मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूं तो मैं आपको बता ही देता हूं अभी। चलो ये मिटा दिए, लो ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी रबड़ है, देखो मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूं, 2 चीजों से, √5 - √3।
तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बात बताई है, इनमें कौन सी बड़ी होनी चाहिए, कौन सी छोटी? ये बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। हर का परिमेयकरण, जिसको रेशनलाइज बोलते हैं, जरा वो करके दिखा दो, इसका परिमेयकरण करके, उससे ही पता लगेगा हमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो परिमेयकरण ये कहता है कि इसके उल्टे चिन्ह के ऊपर नीचे गुणा कर दो, √5 + √3 के ऊपर और √5 + √3 के नीचे। हो गई? ठीक है जी, हो गई। और अगर मैं देखूं तो ऊपर a² - b² का फॉर्मूला, अर्थात √5 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, नीचे ऐसे ही रहने दो, √5 + √3। तो आपने देखा √5 का स्क्वायर 5, √3 का 3, तो 5 - 3 यानी 2/√5 + √3, ध्यान देना। और ऊपर अगर मैं इसको भी ऐसे ही हल करूं, सेम, इसके भी उल्टे चिन्ह की ऊपर नीचे गुणा, इसके भी सेम, तो √7 + √5 की, यही होता है रेशनलाइज। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसका a² - b² यानी √7 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर और अपॉन √7 + √5। ठीक है, और अगर देखोगे तो यहां भी 2/√7 + √5, इनका मान ज्यादा आएगा √5 का या √7 का? √7 का ज्यादा होता है, √9 का और ज्यादा, √12 का और ज्यादा, जितनी बड़ी रूट में संख्या उसका ज्यादा। तो अगर 2 में भाग ज्यादा का दोगे, 2 में भाग ज्यादा का दोगे, देखो यहां ज्यादा का भाग है, यहां कम का भाग है, 2 में भाग कम का दोगे तो उत्तर ज्यादा आएगा। जैसे 2 में भाग 1 का दोगे तो उत्तर 2 आएगा, 2 में भाग ज्यादा का दोगे 2 का तो उत्तर 1 आएगा। मतलब भाग अगर उस संख्या में ज्यादा का दिया जाता है तो वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है। तो यहां भाग ज्यादा का हो रहा है, यहां भाग कम का हो रहा है, इसलिए बड़ी कौन सी हो गई? जिसमें कम का भाग हो रहा है। तो इसका मतलब बड़ी हो गई ये वाली और छोटी हो गई वो वाली। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि जिसमें अगर ये अंतर बराबर है, अंतर ये नहीं 2 का ही हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, सब में समान होना चाहिए। तो जो जितनी छोटी वो उतनी ही बड़ी। ठीक है, क्लियर? तो आरोही क्रम में अगर मैं इन पर नंबर डाल दूं 1 2 3 4 5, तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? आप देखोगे आरोही मतलब बढ़ता हुआ, असेंडिंग, चढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले ये सबसे छोटी कौन सी? जो सबसे बड़ी है एक्चुअल में, ये वाली 4 नंबर, फिर इससे बड़ी ये रही 5 नंबर, फिर इससे बड़ी 2 नंबर, फिर इससे बड़ी 1 नंबर और सबसे बड़ी तो ये है 3 नंबर। तो आरोही क्रम में मैंने इन सबको सेट कर दिया। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया हो और वर्गमूल घनमूल से, जो बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, जो बहुत कुछ सिखाता है हमें अपने आप में, वो बहुत कुछ आपको आज पल्ले पड़ गया होगा, बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही बने रहें क्लास में, वीडियो देखते रहें और अगले एग्जाम्स के आए हुए पिछले 2-3 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस किस टाइप के पूछे गए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियोस में। ओके दोस्तों, बाय बाय। अच्छी लगे वीडियो तो आपको जहां पहुंचानी है आप जानते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।